नवोदय वाणी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुमित कुमार तिवारी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं जवाहर नवोदय विद्यालय तिनसुकिया के पीजीटी कॉमर्स रिस्पेक्टेड डीडी बरुआ सर, जो अब पीजीटी कॉमर्स से प्रमोट होकर के प्रिंसिपल जेएनवी अपर सियांग हो चुके हैं। तो आइए अब उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, नवोदय वाणी पर आपका स्वागत है और सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं आपके इस प्रमोशन के लिए। थैंक यू सर। तो सर से हम बातचीत शुरू करेंगे। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप की ज्वाइनिंग नवोदय विद्यालय समिति में कब हुई और उसके बाद कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हुई और उसके बाद यहाँ आप कब आए? धन्यवाद सर। 2010 और जुलाई महीने का फर्स्ट डेट में मेरे भोपाल रीजन का, मध्य प्रदेश भोपाल रीजन का शिवपुरी जेएनवी में मेरा पहला मतलब वहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ। तो मैं वहाँ पे 1 साल रुके एंड देन ऑन स्पेशल ट्रांसफ़र ग्राउंड मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए अप्लाई किया और मैं जेएनवी महादेवपुर अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के दूसरे साल से वहाँ पे पोस्टेड था। और यहाँ इस तिनसुकिया जेएनवी में 2017 का दिसंबर महीने का 15 को मैं यहाँ पे ज्वाइन किया। सो इस हिसाब से मैं 3 स्कूल ज्वाइन कर चुका हूँ अभी तक। जी सर। तो जैसा सर आपने बताया कि इसके पहले ये आपका तीसरा स्कूल है, तो अभी चूँकि आप प्रिंसिपल के पोस्ट पर प्रमोट हो चुके हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि प्रिंसिपल बनने का विचार मन में कब से आया? चूँकि आपकी ये तीसरी पोस्टिंग है, तो कब से मन में आ गया कि हमको अब प्रिंसिपल के लिए प्रिपरेशन करना है, हमको प्रिंसिपल बनना है? सर, जब महादेवपुर में हम ज्वाइन किए तो वहाँ का जो स्टाफ है तो सभी लोग प्रिंसिपल्स का तैयारी कर रहे थे। तो उनसे प्रेरित होके मैं भी प्रिंसिपल के लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया था। तो वही शुरुआत है सर। और फिर मैंने डिपार्टमेंटल भी दिए एंड फाइनली अभी इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ। जी सर, यहाँ के मैक्सिमम जो टीचर्स होते हैं उनकी एक शिकायत रहती है कि समय नहीं मिलता है और सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई ड्यूटी रहती है। तो इस बिजी शेड्यूल में आपने इस प्रिपरेशन के लिए समय कैसे निकाला? सर, समय तो निकालना पड़ता है क्योंकि शेड्यूल तो बिजी है। ये नवोदय सिस्टम का जो शेड्यूल है वो तो हमारा तो 10 बजे तक होता ही रहता है। फिर आपको थोड़ा सा रूटीन बेसिस में एटलीस्ट 1 आवर कम से कम आफ्टर डिनर सब हाउस ड्यूटी ख़त्म हो जाता है। जो बच्चे के साथ आप काउंसलिंग ख़त्म करने के बाद घर में आने के बाद आप एटलीस्ट 10:30 से 11:30 तक अगर 1 घंटा आप पढ़ लें तो काफ़ी हो जाता है सर, क्योंकि उसमें आपका कवरेज हो जाता है। और आपको एज ए पीजीटी से प्रिंसिपल बनने के लिए आपको समिति आपको 8 इयर्स टाइम देते हैं। सो अगर आप उसी हिसाब से प्लान करके चलें तो इन 8 इयर्स में अगर आप 1 घंटा करके आप पढ़ाई करें हर दिन तो भी काफ़ी हो जाता है सर। वही। जी सर, जी सर। तो सर, आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जिस पोस्ट पर प्रमोट हुए हैं, एक बड़ी पोस्ट है, एक नई जिम्मेदारी है। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप किस चुनौतियों का सामना, आपको किन चुनौतियों का जो सामना है वो आपको करना पड़ेगा और उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं या क्या आपने सोचा है उस नई चुनौतियों के लिए? सर, सबसे बड़ा चुनौतियाँ यही है कि हमारा जो जिम्मेदारी है वो जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट या विकास का जिम्मेदारी है। अगर हम कोई भी काम करें, हमको फाइनेंशियल पावर दिया जाएगा और हमको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया जाएगा और हमारे अंदर में स्टाफ रहेंगे। इतना सुविधा मिलने के बावजूद भी अगर हम बच्चे को, जो देश का भविष्य है, उसको आगे लेके नहीं जा पाए तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ा चुनौतियाँ है। तो सर, अगला जो प्रश्न मेरा ये है कि इस विद्यालय में अब आप अपनी सेवाएं लगभग पूरी कर चुके हैं, तो यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए। जब आप यहाँ पर आए तो यहाँ का स्टाफ कैसा था, यहाँ का माहौल कैसा था, यहाँ के लोग कैसे हैं, उसके बारे में अपना कुछ अनुभव हमसे साझा करिए। सर, जेएनवी तिनसुकिया के बारे में तो हमेशा पॉजिटिव ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि रीजनल लेवल पे भी जेएनवी तिनसुकिया को एक बेटर स्कूल
ही मानते हैं और हमारा जो रिज़ल्ट है कंसिस्टेंटली JNV तिनसुकिया का रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। बाकी स्टाफ बहुत बेहतर है क्योंकि नए स्टाफ आ रहे हैं और पुराना स्टाफ कभी कभी जा भी चुके हैं, लेकिन जितना भी लोग आए और जितना भी लोग चले भी गए सब अपने लेवल पे एक्सपर्ट हैं और वर्सिटिलिटी है उनमें। वो अलग अलग एक्टिविटीज़ को भी, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पैरेलली एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी निभाते हैं। उन लोगों से सीखने के लिए आपको बहुत मिलता है। बाकी पेरेंट्स वेरी कोऑपरेटिव है। जब भी आप स्टूडेंट्स के रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए पेरेंट्स को बुलाते हैं तो तुरंत वो लोग कोऑपरेशन दिखाते हैं, इमीडिएटली पहुंचते हैं और उसकी वजह से स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्मूथ चलते हैं। रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, बहुत चैलेंजिंग है स्टूडेंट्स यहाँ के, क्योंकि इसका रिज़ल्ट से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि स्टूडेंट जहाँ चैलेंजिंग होगा तो वहाँ रिज़ल्ट बेहतर बनता है। स्टूडेंट्स में कॉम्पिटिशन्स है, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन्स, और स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई में नहीं है, उनका बाकी एक्टिविटीज़ में भी स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। और स्टूडेंट्स का जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें स्टूडेंट्स का बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और जो नेशनल लेवल्स के लिए भी हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट सिलेक्शन हुए हैं उससे भी ये प्रमाणित है कि हमारा स्टूडेंट्स का जो क्वालिटी है वो ऑलराउंड क्वालिटी के हकदार है। और मेडिकल में हो या इंजीनियरिंग में हो या IITs NITs में हो तो हमारा बच्चे हमेशा क्लिक करते आ रहा है। और मैं क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, वहाँ से भी हम ये बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ से भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ में या तेजपुर यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस में वो क्लिक कर चुके हैं। तो उस हिसाब से हम स्टूडेंट्स भी, हमको एक बेहतर स्टॉक ऑफ स्टूडेंट्स मिला है, ये बोल सकते हैं। जी सर। अब सर कुछ निजी प्रश्न आपसे करेंगे। तो घर में आपके कौन कौन है और परिवार वालों का सहयोग आपको कैसे मिला? सर मेरा मिसेस केंद्रीय विद्यालय ARC डुमडुमा में PGT इकोनॉमिक्स में पोस्टेड है। मेरा 2 बेटा है और दोनों ही अभी एक क्लास 5 स्टैंडर्ड्स में और 2nd स्टैंडर्ड्स में पढ़ रहे हैं। यही हमारा परिवार है। और इस प्रोसेस में क्योंकि ये एक जब हालांकि ये मेरा रिज़ल्ट तो मेरा है, लेकिन ये सिर्फ मेरा अकेला प्रयास नहीं है, इसमें मेरा मिसेस का भी बहुत ज़्यादा योगदान है कि उन्होंने हर संभव मुझे सपोर्ट किया और हर जगह में माहौल दिया, सपोर्ट दिया, रिसोर्सेस अरेंज किया और टाइम अरेंज करके दिया, जिसके वजह से ही ये रिज़ल्ट शायद संभव हुआ है। जी सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि कोई भी जो सफलता होती है वो एक सामूहिक प्रयास का प्रतिफल होती है और घर वालों से सर को बहुत सहयोग मिला है। तो जाते जाते सर एक अंतिम प्रश्न के तौर पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि नवोदय वाणी के जो दर्शक, जो स्टूडेंट, जो आपके बहुत से पढ़ाए स्टूडेंट हैं, जो अभी आपका मार्गदर्शन भविष्य में प्राप्त करेंगे, वो सब भी आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश छोड़ करके ये विद्यालय से जाना चाहेंगे? सर बच्चे को मैं हमेशा यही बात बताना चाहूँगा कि जो आप ना ज़िंदगी में एक टारगेट फ़िक्स कर लेना है और वो टारगेट 2 हिस्से में बांट लेना है। एक अल्टीमेट टारगेट और एक उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक स्मॉल टारगेट। और ये अल्टीमेट टारगेट फ़िक्स करने से पहले बहुत बढ़िया से विचार कर लेना है और उसके साथ अपना जो स्ट्रेंथ है, अपना जो कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो टारगेट फ़िक्स कर लेना है। क्योंकि हालांकि ये एकेडमिक है तो हम ये मानते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बच्चे कोई बच्चा ये भी अपने आप में देखना चाहिए कि उसका टैलेंट शायद स्पोर्ट्स में ज़्यादा हो, उसका टैलेंट क्रिएटिव आर्ट्स की दुनिया में ज़्यादा हो। तो बहुत सारे कैरियर्स हैं, नियरली 22,000 से भी ज़्यादा पॉजिटिव कैरियर्स में है अभी, जिसमें बच्चे लोग बेहतर काम कर रहे हैं। तो सिर्फ यही नहीं है, और जैसे ही उनका वो अपना जो कैलिबर है, उस कैलिबर के अकॉर्डिंग उसको टारगेट सेट हो जाए, उस टारगेट को लॉक कर लेना है। अब उस टारगेट से भटकना नहीं है और उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एफर्ट होगा। वो 5 इयर्स, 6 इयर्स या 7 इयर्स के बाद वो टारगेट हासिल होगा। तो अभी पहला फर्स्ट ईयर में क्या करना है, उसका शॉर्ट टारगेट होगा। इस तरह से अगर टारगेट को सेट किया जाए, और इसमें थोड़ा सा पेन पेपर वर्क भी ज़रूरी है। आप बैठ के
आराम से इसको सेट कर लेना है, ड्राफ्ट कर लेना है और उसके ऊपर काम करना है, तब सक्सेस होना ही होना है, गारंटी है। यही मेरा बच्चों से कहना है। जी सर, तो अंतिम में सर एक प्रश्न, उसके बाद हम ये इंटरव्यू समाप्त करेंगे। आपकी ये जो सफलता है एक बड़ी सफलता है, तो इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे या किसको किसको देना चाहेंगे? सर, इस सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मैं नवोदय परिवार को ही देना चाहूँगा, क्योंकि नवोदय परिवार ही मुझे सब कुछ इंस्पिरेशन जो है वो नवोदय परिवार से मिला है। और उसके बाद मैं अपना फैमिली का जो कोऑपरेशन है, इसलिए फैमिली को भी इस सक्सेस का हकदार बनाता हूँ। और मेरे माता पिता है जिन्होंने हमेशा मेरे भलाई के लिए दुआ मांगे हैं, सो उसका भी हकदार उनको देना चाहता हूँ। और ऊपर से भगवान की कृपा होना है। समय एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जब टाइम अकॉर्डिंगली होना भी पड़ेगा, वो ऊपर वाला परमात्मा की आशीर्वाद भी इसमें चाहिए। तो कुल मिला के एक कंप्लीट वातावरण है जिन्होंने मुझे ये माहौल तक पहुंचाया है, और उसी के लिए मैं सबको ये इसका हकदार इसमें शामिल करना चाहता हूँ। जी सर, तो सर नवोदय वाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद सर। तो ये थे JNB तिनसुकिया के PGT कॉमर्स रिस्पेक्टेड DD बरुआ सर, जो कि अब प्रिंसिपल अपर सियांग के पोस्ट पर प्रमोट हो चुके हैं। और सर ने अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर ये साबित कर दिया है कि अगर आपका इरादा नेक हो और लक्ष्य एकदम सटीक आपके सामने दिखाई दे रहा हो, तो कोई भी बाधा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं डॉक्टर सुमित कुमार तिवारी, नवोदय वाणी, JNB तिनसुकिया।